बुलेटिन में खुश आमदीद। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत की मंजूरी से इलेक्शन एक्ट बिल कानून बन गया। सेनेट और कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। सेनेट सेक्रेटरी ने बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अरसाल किया था। इलेक्शन एक्ट दूसरा तरमीम बिल 2024 फौरी नाफिजुल अमल होगा। कानून के तहत 3 रोज में किसी जमात में जाने वाला रुकन दूसरी जमात में नहीं जा सकता। 3 दिन में किसी जमात में शामिल ना होने वाला रुकन आज़ाद तसव्वुर होगा। फहरिस्त जमा कराने वाली जमात ही मखसूस नशिस्तों की अहल तसव्वुर होगी। आरओ के पास पार्टी टिकट जमा ना कराने वाला रुकन आजाद तसव्वुर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। वजारत दाखिला में होने वाली इस मुलाकात में कुरम के वाकयात पर सख्त तशवीश का इजहार और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात के सद्देबाब के लिए कसीरुल-जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक किया गया। वजीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कुरम में अराजी के तनाज़े पर कीमती इंसानों के जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। बाज़ अनासिर ने 2 ग्रुपों के माबैन तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। पख्तूनख्वा में अमन आमा की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने क़याम अमन के लिए ताउन पर वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाबी सूरत हाल का सामना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। वफाकी हुकूमत ने खलीजी मुल्कों को जाने वाले मेहनत कशों पर टैक्स लगा दिया। मेहनत कशों के हवाई टिकट पर 5,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। एफबीआर ने SRO जारी कर दिया। एक्साइज ड्यूटी मेहनत कशों के वीजे पर सफर करने वालों से वसूल की जाएगी। फी टिकट 5,000 रुपए फिक्स्ड रकम के तौर पर वसूल की जाएगी। टैक्स इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के तस्दीक शुदा लेबर वीजे पर लिया जाएगा। मज़कूरा टैक्स पाकिस्तान से खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कुवैत जाने वाले मेहनत कशों से वसूल किया जाएगा। दीगर खलीजी ममालिक में कतर, बहरीन, ओमान और इराक भी शामिल हैं। IMF ने स्टेशनरी पर टैक्स खत्म करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टेशनरी टैक्सेस में कमी के हवाले से वर्चुअल बातचीत नाकाम हो गई। वफाकी हुकूमत ने बजट में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स आयद किया है। टैक्स बढ़ने से जुलाई से स्टेशनरी आइटम्स की कीमतों में इजाफा हुआ। IMF ने सेल्स टैक्स की शर्त बड़े पैमाने पर स्टेशनरी दरामद होने पर रखी है। पाकिस्तान, चाइना, हांगकॉन्ग और दीगर मुल्कों से 850 से ज्यादा स्टेशनरी आइटम्स दरामद करता है। अवाम हमारे और हुकूमत के मुतालबात एक ही हैं, तो हुकूमत को मानने में क्या मसला है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मुतालबात वाज़ेह हैं। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार पर टैक्सेस का बोझ कम करो। तो शुरू यहीं से करती है कि आपके मुतालबात हमारे भी मुतालबात हैं। जब हुकूमत के भी मुतालबे ये हैं, 25 करोड़ लोगों का मुतालबा भी यही है, तो फिर हुकूमत को मानने में क्या परेशानी है। हुकूमत को इसमें अब पेशरफ करनी चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिट होगा, सब पता चल जाएगा कि कौन कौन मुलव्वस है। 1994 से लेकर अब तक 30 साल में हर हुकूमत ने इन IPPs को ताकत पहुंचाई है। तनख्वाहदार लोग अब मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे मुतालिबात बहुत वाज़ेह हैं। IPPs को लगाम दो, तनख्वाहदार के टैरिफ को कम करो, बड़े जागीरदार पर टैक्स लगाओ। खुद FBR में 1299 अरब रुपए की करप्शन सामने आई। सब लूट मार करते रहेंगे और सारा बोझ अवाम पे डालते रहेंगे। मार्च भी करेंगे और जलसायाम भी करेंगे। 2 हफ्ते मुकम्मल होने पर आज एक बहुत जबरदस्त जलसा करेंगे। हम इदारों से नहीं लड़ना चाहते, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। मर्चेंट पर फर्द जुर्म क्यों लगी, जानने के लिए महकमा इंसाफ से रुजू करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का वाशिंगटन में सवाल पर जवाब। कहा, अपने लोगों को खतरात से बचाने के लिए जो जरूरी होगा करेंगे। ईरान से आने वाले खतरात से बचने के लिए भी जो जरूरी है करते रहेंगे। Charge Iran linked Pakistani for political assassination plot. Couple of media organizations here in US claim that this person also involved in assassination attempt of former President Trump, but White House says that there is no evidence that this man was involved in assassination attempt on President Trump. What is your understanding of that? I think I would defer to the Justice Department to speak to an indictment that was returned by a grand jury. So what kind of conversation is going on with Pakistan on that? So I don't have any discussions to speak to today, but we have been clear that the United States will continue to do what is necessary to protect our people, including former officials, from threats emanating from Iran. That continues to be the case, and beyond that, it's really a matter that I should leave to the Justice Department. Sir, Pakistan Embassy also
working as a point of contact for Iran here. They have a different section which is taking care of the Iranian affairs here. So is there any message being sent to Iran through Pakistan? I hate to do this, but as I just said, you're asking me about an ongoing legal matter that is the subject of a DOJ indictment. It's just not something I can speak to. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर मोहम्मद यूनुस आज हल्फ उठाएंगे। वो आज दुबई से ढाका पहुंचेंगे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हल्फबरदारी की तकरीब आज रात 8 बजे होगी। तलबा तहरीक ने तमाम फाशिस्ट जजों को इस्तीफे देने के लिए 1 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। तलबा तहरीक के कोऑर्डिनेटर आसिफ महमूद का कहना है आला तरीन अदालतों समेत तमाम अदालतों के जज जिन्होंने हसीना वाजिद की फाशिस्ट हुकूमत का साथ दिया और फाशिज्म में मुलव्वस रहे वो रज़ाकाराना तौर पर 1 बजे तक इस्तीफा दे दें। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान का कहना है मुसल्लह अफवाज डॉक्टर यूनुस की हर मुमकिन मदद करेगी। अबूरी हुकूमत में 15 अरकान पर मुश्तमिल होगी। गुज़श्ता 2 दिन में जो कुछ हुआ उस पर शर्मिंदा है। हमने सूरत हाल को संभालने की हर मुमकिन कोशिश की। तुम सब नापसंदीदा हो, इस्तीफा दो और घर जाओ। बांग्लादेश में सरकारी बैंक के मुलाजमीन ने डिप्टी गवर्नर से इस्तीफे ले लिए। मुलाजमीन के दबाव पर पहले डिप्टी गवर्नर काजी सैयदुर रहमान ने इस्तीफा दे दिया। फिर मुश्तइल हुजूम ने दीगर डिप्टी गवर्नर नूरुन निहार, खुर्शीद आलम और मोहम्मद हबीबुर रहमान से खाली कागजात पर दस्तखत करा लिए। बैंक के मुशीर अबू फरा नासिर और बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह मसूद बिस्वास से भी इस्तीफा ले लिया। सरकारी बैंक के अफसरान और मुलाजमीन ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जाकिर हुसैन चौधरी को बैंक का जिम्मेदार अफसर नामजद करते हुए सिर्फ उन्हीं के अहकामात मानने का ऐलान किया। मरकजी बैंक के सदर अब्दुल रऊफ ताहाल बैंक वापस नहीं आए। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि शेख हसीना वाजिद का इक़्तिदार छोड़ना और भारत भाग जाना बांग्लादेश पे मुआशरती तक़सीम का खात्मा नजर आ रहा है। शेख मुजीब के मुजस्समे के गिरने से भारतीय मदद से जारी अवामी लीग का बयानिया खलीज बंगाल में डूबता दिखाई दे रहा है। का इक़्तिदार छोड़ना और उनका भारत भाग जाना, मुझे ये नॉर्मल पॉलिटिकल एजिटेशन की इवेंचुअलिटी से ज़्यादा पहलू मुझे यही नज़र आता है कि जो 50 साल की तारीख़ है बांग्लादेश की, उसमें जो उसकी सोसाइटी की तकसीम है, उस तकसीम में जिस सिंबल को शेख हसीना कैरी कर रही थी उसका खात्मा नज़र आ रहा है। इससे एक नए बांग्लादेश की बर्थ सामने आ रही है। शेख मुजीब का स्टैचू के जो गिरने के मनाजिर हमारे सामने आए हैं, लग ऐसे रहा है अवामी लीग के प्लेटफॉर्म से जिस बयानिए को 5 दिहाइयों तक हिंदुस्तान की मदद से तक़वियत दी जा रही थी, वो खलीज बंगाल में कहीं डूबता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम लोग जो मुत्तहिदा पाकिस्तान पे यकीन रखने वाले थे, उनके लिए खुशी का बायस है। और बहुत सारे वो लोग फैशिस्ट टेंडेंसीज की जो अवामी लीग ने उन पे इम्पोज की हुई थी, खुसूसी तौर पे जमात इस्लामी की जो लीडरशिप थी, जिस तरीके से उनकी एग्जीक्यूशन की गई, रज़ाकार के लफ्ज़ के साथ जो हकीराना अंदाज उसके साथ मुंसलिक किया गया, आज वही लफ्ज़ सीनों पे तमगे के तौर पे बांग्लादेशी अवाम ने सजाया। ये एक तारीखी सफ़र और तारीख के धारे को दुरुस्त करने की जानिब बहुत ही अहम और सिग्निफिकेंट किस्म का वे फॉरवर्ड है। हिंदुस्तान प्रोजेक्ट जो है वो बांग्लादेश में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। कौम की नजरें अरशद नदीम पर। क्या पाकिस्तान का ओलंपिक मेडल जीतने का 32 साल का इंतजार खत्म होगा? अरशद पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में आज एक्शन में होंगे। मुकाबला रात 11:25 पर शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी अरशद नदीम की कामयाबी का इंतजार। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, अरशद नदीम मेडल लेकर आएंगे। सऊद शकील, बाबर आजम, नसीम शाह सरफराज और शाहीन शाफरीदी ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अरशद नदीम, आप कौम की उम्मीद हैं, कौम की दुआएं आपके साथ हैं। मुख्तलिफ खेलों और शोबिस से वाबस्ता शख्सियात की कौमी एथलीट को मुकम्मल सपोर्ट, जेवलिन थ्रो के फाइनल में मेडल जीतने का यकीन।